व्यूवर्स, ये हमारे सामने तशरीफ़ फरमा है हकीम मोहम्मद फ़हीम साहब, जो कि चेयरमैन हैं यूनिफिकेशन संन्यास विंग के और माहिर हैं अमराज खबीसा और मुज़मना के। तो ये हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब मोहम्मद कैफ साहब, ग़ुलाम रसूल कैफ साहब। ये लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं नथिया गली में, जहाँ पर हमारा 3 रोज़ा तिबी टूर, तिबी कैंप और तिबी कॉन्फ्रेंस का जो है ये मुकम्मल प्रोग्राम हो रहा है। तो उस हवाले से कैफ साहब को अभी चेक किया है हकीम मोहम्मद फ़हीम साहब ने। तो राइट साइड का फालज है जी नाज़रीन, तो अभी फ़हीम साहब ने चेक किया है कैफ साहब को और अभी इनके लिए जो दुआ तजवीज़ करेंगे उसका ये नुस्खा भी बयान करेंगे। इनको दाएं साइड का फालज है। अब ये फालज कैसे ठीक होगा, इसका मुकम्मल तरीका और इसकी तरीका तैयारी बताएंगे। जी ये भी बता दें। जी, ये 5.25 साल से ये फालज के मर्ज का शिकार हैं जी। और ये लाहौर से तशरीफ़ लाए जी, तो काफ़ी इलाज वगैरह करवा चुके हैं जी, और अभी इनको कोई किसी किस्म की बेहतरी नहीं आई, रिजल्ट नहीं मिला। तो नुस्खा है, तबीबों के लिए भी है जी, ताकि अतीबा कराम भी बनाएं जी, और अपने मतलब की जीनत बनाएं उसे। जी, बड़ा आला नुस्खा है। इसका एक फ़ायदा नहीं है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सारे फ़ायदे बयान कर देता हूं। जी, उसकी मुख्तलिफ चालें हैं, वो भी बताता हूँ। 5 तोला पारा लेना है अपने मुसफ़ा, 5 तोला पारा मुसफ़ा लेना जी। उसको ना बीकर में डाल लें या प्याले में डाल लें या किसी रोगनी हांडी में डाल लें, जी, के अंदर रख लें जी। तो 1 पाव तेज़ाब गंधक डाल दें जी। जब तेज़ाब गंधक डाल लें तो 1 तोला पिनकी डालनी है, पोटाशियम पर मैग्नेट, ठीक है, अच्छे वाली हो जर्मन की जी। पीस के तो उसकी चुटकी चुटकी देनी है। इसमें से तेज़ाब में से शोला निकलेगा, थोड़ा थोड़ा उबाल आएगा, हल होती जाएगी। ठीक। जब आपकी पिनकी हल हो जाए जी, तेज़ाब में पिनकी हल हो जाए तो आपने ना उसके अंदर 2 तोला गंधक आमला सर पीस के डाल। अच्छा, पारा भी हल हो जाएगा जी, पारा भी पकाने से हल होगा। अच्छा, वो बाद में हल होगा। पारा पड़ा रहेगा। जब पिनकी डालेंगे, पिंकी हल होने के बाद फिर गंधक डालें और तेज़ाब गंधक से जी। फिर आमला सर गंधक डाल। कितनी? 2 तोला जी, 2 तोला, ठीक है। इसको 5-6 घंटे छोड़ दें जी। उसके बाद इसको रेत जंतर रख के ना इसको 0 फ्लेम पे 2 घंटे फिर दरमियानी आग पे पकाएं जी। जब तेज़ाब उड़ जाएगा मुकम्मल तौर पे तो ये पारा खुश्ता हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, खुश्ता हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर तेज आग पे भून लेना। अच्छा, डायरेक्ट न्यारे वाली बाटी में, कढ़ाई में इसको निकाल के भून लें ताकि अच्छी तरह से तेज़ाब नमी उड़ जाए, तेज़ाब उड़ जाए। उसके बाद इसको खरल में डालें, इसकी खूब रगड़ाई करें और इसको गुसल दें धो के, ठीक है। लीमू के पानी और नौशादा ठीक डाल के ना जी उससे रगड़ाई करें 15 मिनट, फिर गुसल दे लें, 5 गुसल दे, ठीक है। ये संदूरी कलर का पारा कुश्ता तैयार हो गया आपका। ये पारा कुश्ता आपने थोड़ा सा ऐसे उंगली पे लगाना है जी और यहाँ रख के ना ये बंद करना है और उसको जोर से सांस ऊपर खींचना है, ऊपर खींचना, ठीक है। बस 5-10 मिनट के अंदर अंदर जिस तरफ का फालज है उसी तरफ खींच सांस लेना है, खींचना। तो 5-10 मिनट के अंदर अंदर इनको पता चलेगा कि मेरा बाजू खोलने लगा। नाक से छींक आएगी, खून आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, छींक आ सकती है लेकिन खून वगैरह नहीं है, ठीक है। बस ये साइड जो है ना इनकी चल जाएगी फौरी तौर। अच्छा, ये पारा पारस बन गया है माशाल्लाह। ये ऐसे जाके अंदर रगों को खोलेगा जी, पट्ठों को खोलेगा। सिर्फ 5-10 मिनट में पट्ठे खोलेंगे, इंशाल्लाह फालज ठीक होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये तो फालज का नुस्खा दे दिया ना जी जी, बड़ा अक्सरी नुस्खा था उस्ताद ने। रात मैंने बाबा नईम हैदर ने भी एक नुस्खा दिया था, वो तेज़ाब से ही था जी, लेकिन उसके जवाब में फिर मैं तारक पतार जंद साहब के मैं कमरे में बैठा था तो ये मैंने बयान किया तो वो आशाश करने लगे कि वाकई आपने कमाल कर दिया जो जुज़ लगाए। वाह। इसका एक और फायदा है। अच्छा, इसी पारे का पिनकी गंधक और पारा है। हाँ। तो ये कुश्ता 1 तोला ले लें जी, इसको खरल कर लें। 1 तोला अमृत धारा इसके अंदर खरल कर लें जी। 5 तोला ग्लिसरीन खरल कर लें, ठीक है। इसकी खूब रगड़ाई करके ना इसकी मलम तैयार कर के रखें। अच्छा,
तो अब जिस बंदे को रोड के ऊपर एक्सीडेंट में रगड़े लग जाती हैं, हाँ हाँ, जख्म हो जाते हैं, हाँ जी, फौरी तौर पे ये लगाएं जी, सारी रात इसमें से पानी रिश्ता रहेगा, सुबह तक जख्म खुश्क हो जाएगा। वाह, और सिर्फ 2-3 दिनों के अंदर जख्म का निशान तक भी बाकी नहीं रहेगा। वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। ये इसका दूसरा फायदा। ठीक ठीक, खुराकी भी है ये? खुराकी तो है ना जी। अच्छा, वो बताएं कैसे? खुराकी इसका ये आधा चावल खुराक है जी, अमराज खबीसा में भी काम करता है क्योंकि गंदा गैस हाँ, और अंदरूनी जख्मों को भी ठीक करता है जी, इनकी है इसके अंदर। हाँ उसके बाद 12 है जी, 12 पारस है, ये हर तरह के अमराज में काम करता है, कमजोरियों पे भी काम करे, 24 मर्जों में काम करता है। अच्छा, बस हमने नशादर और लीमू से इसकी तजाबियत निकाली, अच्छे तरीके से इसको साफ किया। ठीक ठीक ठीक। तो ये कुश्ता बेहतरीन है। ये मेहमान है, माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी फहीम साहब, आपने बड़ा नायाब नुस्खा पेश किया है। अब कैफ साहब के नसीब है जुबान बंदी हो जाए तो 3 चीनियाँ ले लें, यानी कबाब चीनी, मैं बता देता रेवंत चीनी। अगर किसी की जुबान का तांदवा नाड़ ना बड़ी हुई हो, वो हो तो कटवा लें। नहीं, फालिज से जो होती है, फालिज से हो या वैसे हो, कोई बच्चा सही बोलता नहीं है जी, हाँ जी, लुकनत हो तो उसमें जो है ना जी, आपने रेवंड चीनी, रेवंड खताई, रेवंड सारा, अच्छा, तीनों रेवंत लेने हैं, तीनों रेवंड देने, 1-1 तोला ले लें, 1 तोला अकर करा डाल लें, ठीक है। तो इसको खूब रगड़ाई करके सफूस कर दें, ये आपकी दवाई तैयार हो गई। एक माशाना मुंह में लगवा दें फालज वाले का, ठीक है। रिजल्ट आपको 15 मिनट में मिलना है। गुड। ये मुंह में लगा के उसको कहना मुंह नीचे करके खोल के बैठ जाए, उसके मुंह में से रालें टपकनी शुरू हो जाए, ठीक है, ठीक। 15 मिनट के अंदर अंदर रालें टपकनी बंद हो जाएंगी, जुबान खुल जाए, अच्छा, सारा रेशा निकल जाएगा, माशाल्लाह, जबरदस्त, जुबान खुल जाएगी, बस इतनी बात। बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह।